किसी भी काम के शुभारंभ से पहले हमें अपने इष्ट देव से आशीर्वाद लेनी चाहिए, ईश्वर से आशीर्वाद लेनी चाहिए और माँ भारती का आह्वान करके ये ईश्वर से ये कामना करेंगे कि हे प्रभु, आज जो भी काम हम शुरू कर रहे हैं उस रास्ते पर हम सफल हों और आप हमें आशीर्वाद दें और अंत पंत में जीत सत्य की हो। तो दोनों हाथ उठाकर भारत माता का आह्वान करेंगे। भारत माता की वंदे वंदे। माननीय श्री सुशील गुप्ता जी, प्रभारी हरियाणा, माननीय अनुराग ढांडा जी, मेरे सारे वॉलंटियर भाई, नेता और बहुत सारे लोग जो यहाँ पे नहीं है, दूर से देख रहे हैं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। एक चीज ये समझनी पड़ेगी काम शुरू करने से पहले कि आज हम यहाँ से भले ही मशाल आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन उनका सोचो कि जिन्होंने आज तक मशाल अपने हाथ में लेकर हमें यहाँ तक पहुँचाया है। मैं उन सारे कार्यकर्ताओं, वॉलंटियर जो आज जुड़े हैं, अलग हुए हैं, जहाँ कहीं पे भी है, मैं उनको भी एक बार प्रणाम करता हूँ। अभी कई सारे राज्यों में आप प्रचार के लिए जाते थे, हर राज्य में आप गए, दिल्ली में कई बार गए, पंजाब गए, अभी गुजरात में आप लोगों ने समय दिया, सारे राज्यों में जाकर आपने काम किया। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अब बाकी राज्यों का काम है कि अब वो आपके यहाँ आकर काम करें। आपको दो तीन चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। नए साथियों को जोड़े, ये लड़ाई बड़ी है। इस बड़ी लड़ाई के अंदर बाकी उन लोगों को भी स्थान देता है कि पार्टी बड़ी बने। कई बार हम ये सोच लेते हैं कि कोई पार्टी है और तो और जिन शहीदों के नाम पे ये रोहतक, संदीप जी, ये रोहतक और जो सेंट्रल जोन का ये पूरा इलाका है, ये लोग अपनी शहादत के लिए जाने जाते हैं, अपने जवानों के लिए जाने जाते हैं। फौज में बहुत योगदान है यहाँ के लोगों का, लेकिन ऐसी जगहों पे, गुजरात जैसी जगह पे जहां पे ये माना जाता था, कहते थे कि ये किला है और ऐसा किला है जिसकी दीवार से आप लोग धूल भी नहीं झाड़ सकते। ऐसी ऐसी बातें करते थे बीजेपी वाले, ऐसी ऐसी बातें करते थे। कई नेता हमारे भी दोस्त हैं, वो ये कहते थे ये ऐसा किला है बीजेपी का जिसकी आप दीवार की धूल भी नहीं झाड़ सकते। दीवार की धूल झाड़ना छोड़ो, बड़ा सा छेद बना दिया है उस किले में। 5 विधायक हमारे बने हैं और वो इनके 150 पे भारी पड़ेंगे अगले 5 साल में, ये दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का जुनून मैंने बहुत नजदीक से महसूस किया है और मैं अपने अंदर महसूस करता हूं। तो वो 5 एमएलए हमारे भारी पड़ेंगे। लेकिन फिर भी गुजरात के बारे में हमसे भी हरियाणा में पूछा जाता है, आपसे भी पूछा जाता होगा कि गुजरात में हमने क्या हासिल किया। कहा तो हमने ये था ना कि सरकार बनाएंगे गुजरात में, और हर जगह जहां हम मजबूत लड़ाई करते हैं, किस लिए करते हैं? सरकार बनाएंगे, व्यवस्था बदलेंगे और लोगों को अच्छी सहूलियतें देंगे। लेकिन गुजरात में हम अच्छा लड़े, मजबूत लड़े। कांग्रेस तो कहीं थी नहीं मैदान में, आर पार की लड़ाई लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, उस पार्टी के साथ जिसके पास आज के दिन में हजारों करोड़ रुपए की दौलत है, उस पार्टी के पास, उस पार्टी के साथ जो दावा करते हैं कि हमारी सबसे बड़ी पार्टी हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में है, उस पार्टी के साथ मुकाबला था जो दावा करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी से बड़ा कोई नेता नहीं है। ये दावा करते हैं कि नहीं करते हैं? हमने क्या हासिल किया गुजरात के अंदर? अगर कोई पूछे आपसे तो मुंह तोड़ जवाब देना उसको कि आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर, जहां बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को हिंदुस्तान का बताती है और उसके सबसे बड़े नेता का जो घर है, वहां से राष्ट्रीय पार्टी बन के निकली। 41 लाख लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास जताया। 6 महीने की मेहनत में
गुजरात के अंदर हमने 41 लाख वोट हासिल किए। जोर से बोल के देखो एक बार, कितने वोट हासिल किए? जोर से बोलो। 41 लाख वोट हासिल किए। अब समझो कि 41 लाख कितने होते हैं। 6 महीने में हमने 41 लाख वोट हासिल किए गुजरात के अंदर। हरियाणा में 1.5 साल है, 1.5 साल यानी 3 गुना समय हमारे पास गुजरात से 3 गुना ज्यादा समय है। और 3 गुना ज्यादा समय में अगर आप सिर्फ 41 लाख लोगों को भी हरियाणा में वोट देने के लिए राजी कर पाए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई ताकत रोक नहीं सकती हरियाणा के अंदर। ये ताकत है 41 लाख वोट की। गोवा की तो पॉपुलेशन है 40 लाख, उससे ज्यादा हमको वोट मिला है। और ये भी तो ऊपर वाले का इशारा है कि नहीं है कि हम नेशनल पार्टी कहीं और से भी बन के निकल सकते थे, लेकिन हम नेशनल पार्टी मोदी जी के घर से बन के निकले हैं। ऊपर वाला इशारा कर रहा है कि अब वक्त आ गया आम आदमी पार्टी का, और जब वक्त आ गया आम आदमी पार्टी का तो पूरे देश में हरियाणा में सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। अरविंद केजरीवाल जी इस देश के प्रधानमंत्री भी होंगे जल्द, और तब हमारा सपना पूरा होगा। कौन सा सपना? हमारा एक एक कार्यकर्ता का सपना कि इस देश के हर बच्चे को शानदार शिक्षा मिल सके। यही सपना है कि नहीं है? कोई अपने लिए भी, कितने लोग राजनीति में, मैं तो जितने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलता हूं, मुझे हर ज्यादातर 99% लोग ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि अपना नहीं पता क्या होगा, लेकिन हमको शानदार शिक्षा लानी है, शानदार स्कूल बनाने हैं हरियाणा के अंदर। ऐसे मुझे कार्यकर्ता मिलते हैं। यानी अपना आपा छोड़ के समाज के लिए, देश के लिए काम करने की इच्छा हमारे अंदर है। और ये इच्छा किसके अंदर होती थी? अभी गणतंत्र दिवस गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती भी गई। ये इच्छा किसके अंदर होती थी उस वक्त के? अगर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को देखो तो चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे वो महात्मा गांधी जी हो, चाहे वो शहीद भगत सिंह जी हो, चाहे वो बाबा साहब अंबेडकर हो, ये सारे के सारे लोग ऐसी सत्ता के सामने खड़े थे, अंग्रेजों के सामने खड़े थे जिनका सूर्य अस्त नहीं होता था। ये सारे के सारे लोग अगर चाहते तो ये सारे लोग, कोई वकील था अच्छा, अपनी वकालत करके जिंदगी बसर कर सकते थे। शहीद भगत सिंह जी के भी परिवार में कोई ऐसा टोटा नहीं था, अनाज का, खाने का कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से अपनी जिंदगी जी सकते थे। और सारे पढ़े लिखे थे, सारे अच्छे पढ़े लिखे थे। लेकिन उसके बावजूद नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईसीएस अफसर हुआ करते थे उस टाइम पे। आज के आईएएस से 10-20 गुना ज्यादा ताकतवर होते थे आईसीएस अफसर उस वक्त। अंग्रेजों के जमाने में आईसीएस अफसर की सूती बोलती थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा आईसीएस वाईसीएस नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए, देश के लिए मर मिटने का जज्बा है, देश के लिए कुछ करना है। ये बोलते थे उस टाइम, ये सोचते थे। मैं कई बार जब सोचता हूं तो रोमांचित हो जाता हूं कि कैसी भावना होगी। हम लोग सब अपने लिए करते रहते हैं जीवन भर। कोई कहता है मुझे नौकरी चाहिए, कोई कहता है मुझे ये चाहिए, कोई कहता है मुझे थोड़ी जमीन मिल जाए, कोई कहता है थोड़ी जायदाद मिल जाए। हम सब अपने लिए सोचते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के लिए सोच लेते हैं। उससे ज्यादा होगा तो कोई अपनी जात के लिए सोच लेता है, कोई अपने मोहल्ले के लिए सोच लेता है। कैसी भावना होगी उन लोगों के अंदर जिन्होंने ये कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए अपने लिए, बना बनाया अपना पूरे जिंदगी छोड़ रहे हैं। पाठक जी, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा जी, हरियाणा प्रभारी राज्यसभा सांसद माननीय डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, हम सेंट्रल जोन के सभी कार्यकर्ता आपका यहाँ पहुँचने पर तहे दिल से धन्यवाद स्वागत करते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, सेंट्रल जोन में 6 जिले आते हैं, जिसमें पानीपत, सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी, भिवानी और झज्जर। आज के इस कार्यक्रम में हर जिले से मजबूत संगठन के सभी कार्यकर्ता आप हमारे बीच में आए हुए हैं। तो कार्यक्रम को विधिवत शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अनुराग ढांडा जी मंच पर आए और वो कार्यकर्ताओं को और हम सभी को आगे इस पार्टी को कैसे आगे लेके चलेंगे उसके बारे में बताएंगे अपने विचार। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इतनी संख्या में यहाँ पहुँचने के लिए। आज ठंड बहुत है, तो ठंड तो नहीं मान रहे। मैं देख रहा हूँ कि नॉर्थ जोन के साथी भी कुछ आए हुए हैं बीच में।
एक आध वेस्ट की भी हाजिरी लगी हुई है, ऐसा भी है। तो सेंट्रल जोन हमारा मजबूत जोन है और यहां पर जो हमारे मजबूत साथी यहां पे बैठे हुए हैं उनको देख के ऐसा नजर भी आता है। तो एक बार पहले सर्दी हटाते हैं, फिर उसके बाद बात शुरू करेंगे। सर्दी कैसे हटती है सबको पता है। तो एक बार मेरे साथ जोरदार नारा। राजन भाई प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कृपया बैठ जाइए। एक बार दोबारा से भारत माता की जय बोलेंगे और उसके बाद से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सभी साथी मिलके दोनों हाथ उठा के भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। मुझे सोफे इनके साइड में लगाएंगे या तो उनको आप आगे लगा लीजिए। मुझे सोफे बैठ जाइएगा चलिएगा। जहाँ पे शिकायत तो साथी खड़े हैं सभी से निवेदन है कि आप पीछे कुर्सियों पर बैठिए। मिलकर भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। सभी साथियों को माननीय राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय श्री संदीप पाठक जी, माननीय राज्यसभा सांसद और हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी और हरियाणा के आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अनुराग ठाकुर जी और सेंट्रल जोन से आए हुए सभी क्रांतिकारी साथियों का भाई मीडिया तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। मैं सभी साथियों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ जितने भी साथी मंच के सामने खड़े हैं या साइड में गैलरी में खड़े हैं, सभी साथी कृपया अपनी जगह ले लें।
ये भीड़ पूरी दादरी की लाग गए मैंने तो जो सिंगल हो रही है वो फ्रॉड हो रही है। सुरेंद्र पाठक डाके जो अलग हल्का भरका दे रहा है वो फ्रॉड है। मत सिग्नेचर है ओरिजिनल। यही है। चलो कर दो। रिंपी की माया परंपार है। नहीं भाई सर इसमें मेरी बात है जो इसमें आपने कर दिया ना डबल मत दो डालो डबल सिग्नेचर जी खत्म तो ये सब ओरिजिनल कर दिया ना। अब ये कई हल्के वाले बड़ा बना के भर रहे हैं तो उस पर है ना फिर मैं मेरा क्या दिख रहा हूँ मेरा आगे नहीं हुआ जैन सर भाई ठीक है ले भाई छोड़ के बोले मारा साइन करवानी ले भाई लग गया यस वारंट लग आपका नाम भाई ठीक है आपका मोबाइल मैं ये चलाऊंगा फोन पर आपका नाम मोबाइल नंबर आपका गाँव क्यों जगह भाई थोड़ा पीछे कर हम नहीं है हारे नारे में मैंने ये अकेले रहेगा वो थोड़ी गलत बात है पीछे ले लो खन्ना लो भाई फोटो लाइस खन्ना का आया किधर है शुरू से दिखा रहा आ गया फिर साइन मार दे करते हैं खर्चो देखा हम काम करवा रहे हमारे बगैर टेंडर से मान्यता ही नहीं दिखा देता हूं हैं हम हाजिर ही नहीं है टीचर हाजिर नहीं है टीचर ही हाजिर नहीं है देखो बगैर टीचर के काम करवा रहे हैं नन तेरा बात लो जी आ जाओ मारो सर मारो
राजेंद्र में खींचेंगे सामने भारत माता की वंदे आम आदमी पार्टी जिंदाबाद 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 लाचर की दादरी जिंदाबाद 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 भारत प्लस वाटर पार्क है उसमें आ जाओ अंदर। राजेश 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 ये काउंट करके देंगे। तक आम आदमी पार्टी की मीटिंग में कार्यकर्ताओं हाँ